नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर एक बार फिर भाजपा सरकार को घेरा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा कि इस बात की गारंटी कौन लेगा कि अगली बार परीक्षा आयोजित किए जाने पर ऐसा कुछ भी घपला घोटाला नहीं होगा। जब सरकार वही है और उसकी व्यवस्था भी वही है, तो ये सब धांधलियां कहीं फिर से सरकार संरक्षित परीक्षा माफियाओं के लिए पैसा कमाने का जरिया न बन जाए। अखिलेश ने कहा कि विभिन्न परीक्षाओं का पेपर लीक होना, परीक्षा में सेंटर से लेकर सॉल्वर तक की धांधली, परीक्षा कराने वाली एजेंसी का काम शक के घेरे में आना, रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स की हेराफेरी, मनचाहे सेंटर मिलना, एक ही सेंटर से कई छात्रों का चयन होना और 100% आना केवल परीक्षा प्रबंधन की समस्या नहीं है। इन सबसे बढ़कर यह एक मानसिक त्रासदी है जिससे न केवल परीक्षा देने वाले युवा बल्कि उनके माता पिता भी ग्रसित हो रहे हैं। सरकार इस संकट को एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी देखे और कम से कम युवाओं के मामलों को अपने चौतरफा भ्रष्टाचार से मुक्त रखे। सपा अध्यक्ष ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि अगर पुलिस भर्ती, ARO, नीट जैसे अन्य परीक्षाएं रद्द होकर दोबारा होती हैं तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि अगली बार परीक्षा आयोजित किए जाने पर ऐसा कुछ नहीं होगा। सपा प्रमुख यही नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा कि युवा मानक वैसे ही बहुत नाजुक होता है, ऐसे में उनको संभालना माता पिता के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है। ऐसी घटनाओं से हताश निराश होकर जब माता पिता खुद व्यवस्था पर भरोसा खो देते हैं और उन्हें अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखने लगता है तो भला वो क्या अपने बच्चों का सहारा बनेंगे। इसीलिए सरकार इस संकट को एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी देखे और कम से कम युवाओं के मामलों को अपने चौतरफा भ्रष्टाचार से दूर रखे और देश के भविष्य का यहाँ पर सवाल भी खड़ा हो जाता है। जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने तमाम बयान दिए और बीजेपी सरकार को घेरा, पेपर लीक को तमाम सवाल खड़े कर दिए केंद्र सरकार पर, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।